हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति से संबंधित सवालों के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ईश्वर मानते हैं, तो उसी प्रकार त्रिकोणमिति में भी तीन ईश्वर हैं। उन ईश्वरों को हम सर्वसमिका कहते हैं। तो पहले हमारे ईश्वर हैं, जैसे ब्रह्मा बोलते हैं, तो मान लो वो पहले ब्रह्मा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होंगे? एक। इस सूत्र को याद रखना है, यानी ये एक सर्वसमिका हो गया। अब मान लो दूसरे ईश्वर अर्थात दूसरी सर्वसमिका 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ये दूसरी सर्वसमिका हो गए, अर्थात ये दूसरे गॉडफादर हो गए। और तीसरे गॉडफादर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर थीटा के। तो जिस प्रकार हमारे हिंदू रीति रिवाज में हमारे तीन गॉडफादर हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो उसी प्रकार हमारे त्रिकोणमिति में तीन गॉडफादर हैं। उन गॉडफादरों को सर्वसमिका कहते हैं। तो ये पहला गॉडफादर पहली सर्वसमिका, ये दूसरे गॉडफादर ये दूसरी सर्वसमिका, ये तीसरे गॉडफादर ये तीसरी सर्वसमिका। इन तीनों सर्वसमिकाओं को हमें अच्छी तरह से याद करना है। जब यह सूत्र हमें याद रहेंगे तब हम आगे के सवाल हल कर पाएंगे। तो बच्चों, आज हम पाठ 6 त्रिकोणमिति से संबंधित 6.1 से संबंधित सवालों को हल करेंगे। बच्चों, ये पहला प्रश्न है। इस प्रश्न में कुछ जानकारियां दी गई हैं। यहां पर साइन थीटा का मान 7/25 दिया है, यह हमें जानकारी दी है। तो हमें किसकी जानकारी या किसका मान ज्ञात करना है? कॉस थीटा और टेन थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। हमें जानकारी किसकी दी है? साइन थीटा की। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाज में तीन गॉडफादर हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ब्रह्मा का काम होता है रचना, विष्णु का काम होता है पालना करना, और महेश जी का काम होता है जब पाप बढ़ जाते हैं तो उनका विनाश करना। अब हम जैसे विनाश के लिए हमें काम करना है, तो हम ब्रह्मा के पास जाएंगे तो हमारा काम बनेगा या नहीं? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि ब्रह्मा तो निर्माण का काम करते हैं। अर्थात उसी देवता के पास हमें जाना पड़ेगा जिसका वह कार्य करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर तीन गॉडफादर हैं। ये तीन गॉडफादर के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। अब हमें प्रश्न में जानकारी किसके विषय में दी है? साइन थीटा। तो ये साइन थीटा के बारे में जानकारी दी है। तो हम जानते हैं हमारे तीन सर्वसमिका अर्थात तीन गॉडफादर हैं। तो कौन सा गॉडफादर रहेगा जब साइन थीटा का मान दिया है? आप यहाँ देख सकते हैं साइन थीटा का मान दिया है, तो इसमें साइन नहीं है, इसमें नहीं है, अर्थात इस गॉडफादर का इस्तेमाल करना है, अर्थात इस सर्वसमिका का उपयोग करना है। तो हम सवाल में क्योंकि साइन थीटा का मान दिया है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? 1। ये हमारी सर्वसमिका है। मान लो ये हमारा गॉडफादर है। अब इस गॉडफादर को हम सर्वसमिका कहते हैं गणित की भाषा में। अब इसमें हम मान रखेंगे, क्योंकि साइन थीटा का मान 7/25 दिया हुआ है, तो हमने 7/25 लिखा है। परंतु यहाँ पर वर्ग है, तो इसे लिखने के बाद हमने वर्ग किया है। अब बीच में चिन्ह प्लस का है, तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कॉस थीटा का मान हमें नहीं दिया है, हमें ज्ञात करना है, तो हम इसे वैसे के वैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बच्चों 7 का वर्ग
49 होता है, बटे 25 का वर्ग, 25 अर्थात 25 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 का वर्ग 625 होगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बच्चों हमारे गणित का नियम होता है कि शब्द एक तरफ और संख्या दूसरी तरफ। तो यहां पर शब्द कौन है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब उस तरफ कौन था अंकों में? 1। लेकिन इस शब्द के साथ संख्या थी 49/625। तो ये शब्द के साथ थी, लेकिन इसे हम अंक के पास ले जाएंगे। ये प्लस में है, ये वहां जाएगा राइट हैंड साइड में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है। राइट में जाएगा तो ये प्लस वाली संख्या माइनस में रूपांतरित हो जाएगी, और ये 49/625। अब इसे हम सरल करेंगे। तो बच्चों ये संख्या अनुपात में है। अनुपात का अर्थ होता है अंश बटे हर। तो ये पहली वाली संख्या को भी हम अंश बटे हर में बनाएंगे। तो अंश बटे हर अर्थात 1/1। 1/1 हम एक ही कहते हैं, अर्थात इसका रूप या स्वरूप हमने बदला नहीं है, ये वैसे के वैसे ही है। चिन्ह है माइनस का, तो माइनस 49/625। अब बच्चों इसे सरल करने के लिए हमें लसवी का उपयोग करना होगा, और लसवी हमें हर से प्राप्त होता है। हर अर्थात जो बटे के नीचे संख्या होती है उनसे प्राप्त होता है। तो बटे के नीचे 625 और 1 है, तो लसवी प्राप्त करने के लिए इनका गुणा करेंगे। तो 625 का गुणा 1 में करेंगे तो 625 ही आता है। ये रहा लसवी। लसवी बटे के नीचे होता है, और ऊपर अंश में क्या लिखेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे हम। तो 625 का 1 में गुणा करेंगे तो 625, ये लिख दिया हमने। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख दिया। अब 49 का गुणा 1 में करेंगे तो 49 ही आएगा। अब नीचे कॉस स्क्वायर थीटा वैसे के वैसे ही लिखा। 625 में से 49 घटाएंगे तो 576 प्राप्त होता है। नीचे की संख्या 625। ये बच्चों वर्ग में है, कॉस स्क्वायर थीटा है, परंतु हमें ज्ञात करना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमें कैसे प्राप्त होगा? दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, यानी ये वर्ग में है, इसका उल्टा करना है, वर्गमूल लेना है। तो ये वर्गमूल लेंगे तो वर्ग हट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, और 576 का वर्गमूल 24 होता है, बटे 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने कॉस थीटा का मान ज्ञात किया है। अब हमें टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों ये सूत्र है, टेन थीटा का सूत्र है, ये आपको याद करना है। ये सूत्र मैंने आपको पहले ही भेज दिए हैं, आप उन सूत्रों को अच्छी तरह से देखना, याद करना। तो ये टेन थीटा हमें ज्ञात करना है, और टेन थीटा का यह सूत्र है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये सूत्र है। टेन थीटा का मान नहीं दिया है, उसे हमने वैसे के वैसे ही लिखा, बराबर साइन थीटा का मान क्या है प्रश्न में दिया है 7/25। तो साइन थीटा के स्थान पर हमने 7/25 लिखा। अब ये बटे का चिन्ह है तो बटे का चिन्ह लगाया। कॉस थीटा का मान अभी अभी हमने ज्ञात किया है 24/25, तो 24/25 लिखा। अभी इसे सरल करेंगे। ये 7/25 हमने जैसा था वैसे के वैसे ही लिखा। ये बटे के चिन्ह को हमने एक छोटा सा परिवर्तन किया है। ये बटे का मतलब होता है, बड़ा बटा जो होता है इसका मतलब भाग होता है, तो यहाँ पर हमने भाग का चिन्ह लगाया। और दूसरी संख्या कौन है? 24/25। अब भाग करना भी थोड़ा कठिन होता है, तो भाग की जगह यदि हम गुणा करें तो थोड़ा सरल होगा। तो हम क्या करेंगे, भाग की जगह हम गुणे का चिन्ह करेंगे। तो भाग की जगह हम गुणे का चिन्ह करेंगे तो क्या होगा? तो पहली संख्या तो वैसे की वैसी रहेगी 7/25। जब हम भाग को गुणे में परिवर्तन करेंगे तो जो नीचे की संख्या है ये ऊपर चली जाती है, और ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है। तो देखें, ये टेन थीटा था,
टेन थीटा हमने वैसे के वैसे ही लिखा। पहली संख्या 7/25, भाग का चिन्ह था उसे हमने रूपांतरित किया, तो ऊपर थी 24, तो 24 अब नीचे आ गई, और जो नीचे की संख्या थी 25, ये अब ऊपर आ जाएगी। देखिए, अर्थात जो नीचे की संख्या थी वो ऊपर आ गई, और ऊपर की संख्या नीचे आ गई, और नीचे की संख्या ऊपर आ गई। तो बच्चों, ये 25 की संख्या ऊपर भी है, 25 की संख्या नीचे भी है, कट गया, तो बचेगा क्या? 7/24, अर्थात टेन थीटा बराबर 7/24। तो हमने कॉस का भी मान ज्ञात कर लिया और टेन का भी मान ज्ञात कर लिया। तो बच्चों, इस प्रकार सर्वसमीका का उपयोग करते हुए हम 6.1 से संबंधित सवालों को हल कर सकते हैं। तो बच्चों, अपना ख्याल रखिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। इसे अपने मैथ्स 2 की कॉपी में लिखिए और ऑनलाइन ग्रुप में भेजिए। मैं आपकी कॉपी देखूंगा ऑनलाइन में। आप सभी विद्यार्थी अच्छे तरह से सवाल को हल करके भेजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।